कि व्यापारी कभी कल्याण कर सकता है आम जनमानस को। प्रशांत किशोर व्यापारी है। आज बीपीएससी के छात्रों के साथ अन्याय ही नहीं, महाअन्याय सरकार कर रही है। ये लोग कहते हैं कि संविधान की मैं रक्षा करूंगा, खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। एक पॉलिटिकली एक अड्डा बना दिया है। बीपीएससी छात्रों के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। घोटालेबाजों का जिस तरह से सरगना के रूप में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं, यह कहीं से न तो सामाजिक दृष्टिकोण से और न न्यायिक दृष्टिकोण से सही है। तो खुद को झूठा बोलने वाला, ये करने वाला पप्पू यादव जैसा व्यक्ति, और वो जो है से छात्रों के न्याय की बात करता है, और इधर प्रशांत किशोर करता है न्याय की बात। बिहार में 70वीं बीपीएससी का देखिए, एक तरफ जहां एग्जाम हो रहा है, दूसरी तरफ तमाम अनेक राजनीतिक दलों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। खासकर विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। बीते दिनों तस्वीरें सामने निकल के आई थी जहां पर विपक्षी दलों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पटना में आंदोलन किया गया और यह मांग किया गया कि री एग्जाम 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों का लिया जाए। बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के संस्थापक है, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा हो रही थी उसको देखते हुए तमाम अनेक सेंटरों का परीक्षा रद्द किया जाए। और अभी भी देखिए गांधी मूर्ति के पास वो बैठे हुए हैं। बड़ा यह सवाल है कि सरकार के द्वारा इसको लेकर टस से मस कुछ नहीं हो रहा है और ऐसे में कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेन नारायण जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तमाम अनेक विपक्षी दलों के नेता मांग कर रहे हैं, जहां यह कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन 12,000 अभ्यर्थियों का ही बस री एग्जाम हो रहा है, तमाम अनेक अभ्यर्थियों का री एग्जाम। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं अभिषेक जी। आप खोजी पत्रकारिता करते हैं और मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी में विगत कई वर्षों से आपको पता होनी चाहिए कि 67 बीपीएससी में घोटाला का दौर लाइट में आया, उसको मैंने लाइट में ज़्यादा लाया। उसमें रंजीत रजाक डीएसपी के मैंने ही यहाँ रीट लेकर के आया था पटना हाईकोर्ट में। और बार बार मेरा एक टिप्पणी होगा, कहते थे हम नीतीश कुमार से कि नाती पोता खिलाने वाला उम्र में जब रिटायर कर जाता है लोग, उसको बीपीएससी के आप चेयरमैन बनाते हैं, उसको डर भय रहता नहीं है। चाहे वो अतुल प्रसाद हो, उसके पहले हो जिस अमरिंदर कुमार, उस समय एग्जामिनेशन कंट्रोल थे, बहुत बड़ा आरोप लगा कि अमरिंदर कुमार ने बीपीएससी के कंट्रोलर रहते हुए, और एक नीतीश जी के बहुत परम प्रिय आईएएस थे रंजीत कुमार सिंह, जो चले गए अभी यहाँ से गुजरात, वो मेरा ही आंदोलन किया हुआ था, गुजरात कैडर में चले गए। तो वो 70-70 लाख रुपया आरोप यही लगा, 70-70 लाख रुपया लेकर के, और बिहार में एक ऐसा काला धब्बा लगाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था जो राज्य का मानक परीक्षा जो होता है उसमें इतना बड़ा घपला हो, और बार बार घपला हो रहा है। और सरकार मतलब नीतीश कुमार निग्रो की तरह, माने ये समझिए कि बंसी बजा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आम जनमानस के रूप में कि ये लोग कहते हैं कि संविधान की मैं रक्षा करूंगा, खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है विगत कई वर्षों से। जंगल राज का नारा दे करके सत्ता में आकर महाजंगल राज बनाने वाले नीतीश कुमार एक ऐसा इतिहास बनाए हैं बिहार में जो आगामी पीढ़ी बहुत कष्ट से गुजरेगी और इनको माफ नहीं करेगी। सत्ता तो होता है, आप देखे होंगे बहुत गुंडा मवाली भी आजकल माननीय हो जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि घोटालेबाजों का जिस तरह से सरगना के रूप में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं, यह कहीं से न तो सामाजिक दृष्टिकोण से और न न्यायिक दृष्टिकोण से सही है। अब रही बात बीपीएससी में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की बात आप लाए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग को भी खराब लगता होगा, बिहार वाले को भी खराब लगता होगा कि व्यापारी कभी कल्याण कर सकता है आम जनमानस को। प्रशांत किशोर व्यापारी है। आप इस रूप में देखिए, मुझे थोड़ा शुरू में लगा कि प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जिस प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी की स्थापना करने जा रहा हूं और जनसुराज नाम दिया, तो मेरे जैसा व्यक्ति भी सम्मान की दृष्टि से देखा। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं दारू बेचवाऊंगा, तो गांधी के सपनों पर और गांधीवाद पर करारा प्रहार हुआ। क्योंकि गांधी जी का वो नारा भूल गए हैं कि से नो टू ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स से लिविंग फायर। शराब यानी नशीली दवाएं जलती चिता कब्रगाह की ओर ले जाने वाला है। लेकिन दो तरह से, अब हम कैसे
आप ऐसे समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं कि एक तरफ इसी बिहार में नीतीश कुमार ने घर घर दारू की दुकान खोलवा दिया, फिर रोका। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आकर के, जो नीतीश कुमार का मैनेजर कहिए, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, भाजपा का मैनेजर और अन्य पार्टियों का मैनेजर, पूरे इंडिया में घूम के हर एक स्टेट में आया और बिहार के नौजवानों को भटका करके, अभी देखे थे जिस तरह से जन सुराज के नाम पर 4 को प्रत्याशी दिया, जिसका छवि भी अच्छा था वो बर्बाद हो गया, 2000-4000 के सीट पर आ गया, किसी भी सीट पर देखिए। अब उन तमाम बिंदुओं को मैं छोड़, इसलिए प्रशांत किशोर का नाम नहीं लीजिए। वो पॉलिटिकल एक व्यापारी है, एजेंट है, विज्ञापन एजेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा। और मैं ये भी एक शब्द बोल दे रहा हूं, हालांकि ये बीपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को जब मैंने देखा गांधी मैदान में, इतना फुहर शब्द, और क्या प्रशांत किशोर की बात करते हैं कि मैंने कम्बल न दिया है, वो दुर्भाग्य है वो बीपीएससी छात्रों का जो ऐसे को खदेड़े नहीं, वहां से खदेड़ देना चाहिए था। जो कोई चाय पिला करके कहे कि मैं तो आपको चाय पिलाया था, खाना खिला करके कहे, एक गरिमा, आईपीएस को तो कह रहे निजाम सारा निकल जाएगा। एक गरिमा बिहार के लिए नहीं है। हमारा एक सुसंस्कृत, संस्कृति से भरा हुआ, संस्कार से भरा, हमने तो देश को दिया है एक मतलब उदाहरण, सर्वश्री, श्री श्री 108 श्री श्रद्धेय, ये बिहार के लोगों का शब्द है, साहित्यकारों का शब्द है, सम्मानित लोगों का शब्द है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा आपको कि आज बीपीएससी के छात्रों के साथ अन्याय ही नहीं, महाअन्याय सरकार कर रही है। कौशलेंद्र जी, 12,000 अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया एक तरफ, जहां दूसरी तरफ अभ्यर्थी जांच की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला जो है कोर्ट तक आने की बातें हो रही है कि मामला कोर्ट में आएगा, तमाम अनेक रहे कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में आता है तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं शुरू से, और आप जानते हैं कि बेबाकी मेरी पहचान है। ये कितनों रोड पर ये लोग कूद लें, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सरकार नहीं कर सकती। इनको अंतः न्यायालय में ही आना पड़ेगा, ऑनरेबल न्यायालय में ही आना पड़ेगा। और न्यायालय, इनका प्लेटफॉर्म जो है, ऑनरेबल जो कोर्ट होता है वो पटना हाई कोर्ट ही है प्लेटफॉर्म। अब पॉलिटिकल पार्टी, आप देख रहे हैं ना किस तरह से बिहार में हो रहा है। जो खुद को झूठा बोलने वाला, एक करने वाला पप्पू यादव जैसा व्यक्ति, और वो जो है से छात्रों के न्याय की बात करता है, और इधर प्रशांत किशोर करता है न्याय की बात। नहीं, छात्र भटके नहीं। देखिए, ये पॉलिटिकली एक अड्डा बना दिया है। बीपीएससी छात्रों के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए रहे। प्रशांत किशोर देखे हैं, लूट में चरखा नफा, और एक कहावत है, लूट में, ये देख रहे हैं कि भड़का हुआ है। तो जिस प्रशांत किशोर ने 10 को कम्बल बंटवा करके और इतना बेइज्जती किया उन निरीह छात्रों को, वो जो कम्बल जो बेचारा का मिला, वो निरीह छात्र थे, और उसको कहता है कि से हम तो कम्बल हम ही ने भेजवाए थे। उस प्रशांत किशोर जैसा चपंडुस को बिहार की धरती से, गांधी मैदान से उठा करके भगा देना चाहिए था छात्रों को। वो गांधीवादी की बात करता है और गांधी जी के मूल्यों का मतलब यहाँ पर हरास करता है। क्या था गांधी का मूल्य? कि सबसे पहले गांधी ने शराबबंदी को ये कहा था कि होना चाहिए, और ये शराब की दुकानों खोलने की बात करता है प्रशांत किशोर। जी, बिहार के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अभ्यर्थियों को उपद्रवी कह रहे हैं। अगर जांच बैठती है, मामला कोर्ट में आता है, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है जिस तरीके से? किनके ऊपर? चेयरमैन। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लीगल बोलता हूँ। क्या होगा कार्रवाई बताइए? उपद्रवी क्यों नहीं? आप तोड़फोड़ करने का किसने राइट दिया है? आप बहकावे में चल रहे हैं, इसको पॉलिटिकली आप बनाते जा रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। आप कहते हैं कि हमको फलना जगह गिरफ्तार किया, आप रोटी सेकना चाह रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी को एक पक्ष से आप अंदर से मोटिवेट, और मैंने पहले ही कहा है आप लोग जैसे सारे मीडिया कर्मियों के बीच में कि जो इसमें कूद रहा है और अवांछित सरकार के नजर में आ रहा है, असामाजिक तत्व भी घुस गया है नेतागिरी के नाम पर, उसकी कुंडली खंगाला जाए। जब उसको खाने के लिए पैसा नहीं है तो पटना कैसे करता है, आंदोलन कैसे? उसको पैसा फाइनेंस हो रहा है, और ये लोग का माफिया लोग पैसा दे रहा है बिहार सरकार को स्थिर करने के लिए। बार बार मैं नीतीश कुमार जी को कहता हूं कि आप संभल जाइए। आपके जैसा मुख्यमंत्री, आपने बिहार में अमन शांति दिया, चैन दिया, और ये लोग क्या करेगा जी? आप ये समझिए इस रूप में कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने उसे चुरा लिया। वही ना यहाँ के विरोधी दल है, यहाँ का जमीन कब्जा करने वाला माफिया लोग, सारे लोग इसमें भरे हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि नीतीश कुमार के पता नहीं कि क्या हो गया है कि वो अच्छे लोग को नहीं अपने साथ रखते हैं, और बीपीएससी में बार बार घोटाला कर रहा है। तो नीतीश कुमार को इस पर विवेचना करनी चाहिए। और मेरा लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अब
सारांश उसका बता देता हूँ, निचोड़ बता दे रहा हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ही सहारा है और कोर्ट में आए। अगर कोई अफसर मारा है, पुलिस वाले मारे हैं, पुलिस भी एक समान कानून के तहत ही आएंगे, ठीक है, उनको विभाग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, लेकिन उन पर क्रिमिनल रिट वो करे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। ऐसा अगर है तो किसी पर कर सकते हैं। यहाँ के लड़के एकदम नपेंगे। अरे आप समझ लीजिए, नपेंगे ही नहीं। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, हम सबों से ऊपर है। क्या कौन IAS IPS? आप चले जाइए, 95 IPS को इंडिया में जेल भेज दिया गया था। दिल्ली में देखिए कितना कार्रवाई होता है, कितने IPS सड़ रहे हैं घूस लेने में। बिहार में नहीं ऐसा हो रहा है। ये जो अड्डा है, घूसखोरी का अड्डा है, गुंडा मवालियों को, क्रिमिनल को, अपराधियों का पैदा करने का जो धंधा है, ये कौन करता है? सबसे ज्यादा पुलिस कर रही है। पैसा लेता है। एक थाना प्रभारी टाइट हो जाएगा तो क्राइम होगा, तो थाना प्रभारी पैसा वसूलता है बालू में, और ये लोग IAS IPS उसको मदद करते हैं पोस्टिंग में। तो मैं कहना चाहता हूं कि छात्र लोग अब दूसरे रुख करें और कानूनन प्लेटफॉर्म पर आए। देखिए, कानूनन प्लेटफॉर्म पर आए छात्र दूसरा रुख करें और ऐसे में नपेंगे जिन अधिकारियों के द्वारा अभ्यर्थियों के साथ गलत किया गया है। देखिए, बड़ी बात कह डाली है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने। वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि न्यायालय ही एक बड़ा सहारा है। राजनीतिक दल अपना रोटियां तो सेकेंगे ही, लेकिन अगर कोई न्याय दिलवा सकता है तो वो है न्यायालय। न्यायालय में देखिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर पहुंचने की बात करें। दिखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल 17वीं को लेकर री एग्जाम की मांग हो रही है। नीतीश कुमार पे भी जमकर निशाना साध रहे थे कौशलेंद्र नारायण। वहीं कुंडली खंगालने की बात करते हैं, साफ कहते थे कि सबकी कुंडली खंगाली जाएगी। क्या कुछ होता है, एक्शन देखने वाली बात होगी। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ मैं अभिषेक।